दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन एक बार फिर आमने सामने हैं। अप्रैल 2025 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया के बाजार हिल गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे के मौके पर एक नई टैरिफ पॉलिसी की घोषणा की और इसके बाद वैश्विक व्यापार की तस्वीर ही बदल गई। अब सोचिए, जब अमेरिका जैसे देश ने सभी देशों से आने वाले सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया, तो बाकी दुनिया को कैसा झटका लगा होगा। लेकिन ट्रंप यहीं नहीं रुके। चीन पर 34% का भारी टैरिफ ठोंक दिया गया, वियतनाम पर 46% और यहां तक कि यूरोपीय यूनियन पर भी 20% की मार पड़ी। इसका असर सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत में दिखने लगा है। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आई है, सप्लाई चेन लड़खड़ा गई है और छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। तो क्या यह नया ट्रेड वॉर अमेरिका के फायदे में जाएगा, या फिर यह एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को जला सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आपके देश, आपकी नौकरियों और आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा? चलिए जानते हैं इस नई वैश्विक आर्थिक लड़ाई की पूरी सच्चाई। चीन चुप बैठने वाला देश नहीं है और इस बार भी उसने अपने अंदाज में अमेरिका को करारा जवाब दिया है। जब अमेरिका ने अप्रैल 2025 में चीन पर भारी टैरिफ लगाए, तो चीन ने भी पलटवार में उतनी ही तेजी से जवाबी कार्रवाई की। सोचिए, अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने विरोध में खड़ी हो जाए, तो उसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और यही हो रहा है आज। 10 अप्रैल 2025 से चीन ने अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर सीधे 34% का टैरिफ लगा दिया। यानी अब अमेरिकी सामान वहां महंगा हो गया है और इसका सीधा असर अमेरिकी कंपनियों की सेल्स पर पड़ा है। लेकिन चीन यहीं नहीं रुका। उसने एक और बड़ा हथियार निकाला, दुर्लभ खनिजों का निर्यात रोक दिया, जो मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हर टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी होते हैं। यही खनिज अमेरिका की इंडस्ट्री को ताकत देते थे और अब जब चीन ने इनका निर्यात सीमित किया है, तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में घबराहट फैल गई है। इतना ही नहीं, चीन ने देश में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों पर गहरी नजर डालनी शुरू कर दी है। कई कंपनियों की छानबीन शुरू हो चुकी है और कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों का आयात तक निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अमेरिका के किसानों को अब बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सोचिए, अमेरिका के अंदर से ही उसकी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है, क्योंकि चीन के इन कदमों का असर आम अमेरिकी नागरिक और उद्योगपति तक महसूस कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दो देशों की आपसी खींचतान सिर्फ उनके तक ही सीमित रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियां आमने सामने आती हैं, तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है और इस बार उसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है वैश्विक बाजारों पर। जैसे ही इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर टैरिफ की बौछार की, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा उठी। सोचिए, जब अमेरिका की इंडेक्स में 10.5% की गिरावट और नास्डक में 6% की गिरावट आती है, तो इसका मतलब केवल नंबरों का खेल नहीं होता, बल्कि अरबों डॉलर की संपत्ति कुछ घंटों में उड़ जाती है। निवेशक अपनी आंखों के सामने अपने पोर्टफोलियो को ढहते हुए देख रहे थे। लोग घबराकर अपने पैसे निकालने लगे और बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। सबसे बड़ा झटका तो उन दिग्गज तकनीकी कंपनियों को लगा जिन्हें हम भविष्य की रीढ़ मानते हैं। टेस्ला, एप्पल और अमेज़न जैसी कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। क्या आपने कभी सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों के नाम पर भी निवेशक भरोसा खो बैठेंगे? यही डर तो है जो वैश्विक बाजार में मंडरा रहा है। कहीं ये शुरुआत तो नहीं किसी बड़ी आर्थिक तबाही की? और अब विश्लेषक खुलकर कह रहे हैं कि हम एक और वैश्विक मंदी की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ, वही मंदी जिसकी मार सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों, छोटे व्यापारियों और मिडिल क्लास को पड़ती है। भारत जैसे देशों में इसका सीधा असर एक्सपोर्ट, विदेशी निवेश और स्टार्टअप्स पर देखने को मिलेगा। विदेशी निवेशक पैसे खींचने लगेंगे, रुपया कमजोर होगा और नौकरियों पर खतरा बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ अमेरिका और चीन का झगड़ा नहीं है, ये हमारे भविष्य, हमारी बचत, हमारी नौकरियों और हमारे देश की आर्थिक स्थिरता से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई टैरिफ नीति की घोषणा की, तो यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि अमेरिका की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम बताया गया। लिबरेशन डे के मौके पर अपने भाषण में ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ अमेरिका को विदेशी निर्भरता से मुक्त करेंगे और घरेलू उत्पादन को नई उड़ान देंगे। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इन फैसलों का असर शुरुआती दिनों में चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उनका विश्वास था कि लंबे समय में इससे अमेरिकी जनता को भारी फायदा होगा। दूसरी ओर चीन ने इस व्यापारिक हमले का तगड़ा जवाब देने का फैसला किया। बीजिंग ने साफ शब्दों में कहा कि वह इस ट्रेड वॉर में झुकेगा नहीं और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। चीन ने न केवल अमेरिकी उत्पादों पर 34% का टैरिफ लागू किया, बल्कि दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण और अमेरिकी कंपनियों की गतिविधियों की समीक्षा भी शुरू कर दी। इससे संकेत मिला कि यह सिर्फ एक आर्थिक संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभुत्व की दौड़ बनती जा रही है। इस टकराव की गूंज दुनिया के बाकी देशों तक भी पहुंची। यूरोपीय संघ ने अमेरिकी टैरिफ्स को गंभीरता से लेते हुए संभावित जवाबी रणनीतियों पर विचार शुरू कर दिया है। वहीं वियतनाम जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए चीन और यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक बातचीत को तेज कर दिया है, ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सके। ऑस्ट्रेलिया में भी इस भूचाल के असर महसूस होने लगे हैं। वहां के निवेशकों ने आशंका जताई है कि शेयर बाजार में करीब 115 अरब डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। ऑस्ट्रेलियाई वित्तीय क्षेत्र में सतर्कता बढ़ गई है और निवेश की रणनीतियां दोबारा बनाई जा रही हैं। इस व्यापार युद्ध ने केवल दो महाशक्तियों के बीच की रस्साकशी नहीं दिखाई, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी आपस में जुड़ी हुई है। हर फैसला, हर बयान और हर टैक्स दर अब एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह पूरी दुनिया को हिला सकता है। ऐसे में आने वाले महीने बेहद अहम होंगे, क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका और चीन की आर्थिक दिशा नहीं तय करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की कारोबारी चाल को भी नया आकार देंगे। कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह टैरिफ युद्ध सिर्फ सीमा पार व्यापार को महंगा ही नहीं बनाएगा, बल्कि इससे वैश्विक आर्थिक विकास की गति भी धीमी पड़ सकती है। जेपी मॉर्गन जैसे संस्थान ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर यही हालात जारी रहे तो दुनिया एक नई आर्थिक मंदी की ओर बढ़ सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक वैश्विक मंदी की संभावना अब 60% तक पहुंच चुकी है और यह आंकड़ा निवेशकों, सरकारों और आम जनता के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। तो सवाल यह उठता है, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो आगे क्या होगा? इस पूरे व्यापार युद्ध से एक बात तो साफ है, देश अब अपनी पुरानी रणनीतियां बदल रहे हैं। कई राष्ट्र अब अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने और नए व्यापारिक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत, ब्राजील, रूस और यहां तक कि अफ्रीकी देशों में भी यह मंथन शुरू हो चुका है कि कैसे अपने व्यापारिक रास्ते को ज्यादा स्वतंत्र और संतुलित बनाया जाए। दूसरा बड़ा असर पड़ रहा है इन्फ्लेशन पर। जब आयात पर भारी टैरिफ लगाए जाते हैं तो उस देश के उपभोक्ताओं को सामान महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। अमेरिका में पहले ही रोजमर्रा के सामानों की कीमतें चुपचाप बढ़ने लगी हैं और इससे आम नागरिकों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारें, हर चीज अब महंगी होती जा रही है। राजनीतिक तनाव भी इस संघर्ष की एक बड़ी उपज बनता जा रहा है। व्यापार युद्ध ने वैश्विक स्तर पर राजनयिक संबंधों में खटास भर दी है। चीन और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना लगातार घटती जा रही है। यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देश भी अब अपनी नीतियां नए सिरे से लिखने लगे हैं। एक तरफ अमेरिका आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ बाकी दुनिया विकल्पों की तलाश में निकल चुकी है। यह अलगाव न केवल आर्थिक साझेदारियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्थिरता को भी एक अनिश्चित दौर में धकेल रहा है। तो क्या यह व्यापार युद्ध वाकई इतना गंभीर है? क्या यह सिर्फ एक अस्थायी रणनीति है या एक लंबे आर्थिक युद्ध की शुरुआत? जवाब आसान नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि ये घटनाएं इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बनकर दर्ज होंगी।
इस पूरी उठापटक के बीच सबसे जरूरी है कि हम आम लोग इस सब को सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खबर मानकर न टालें, क्योंकि जब महाशक्तियां लड़ती हैं तो उसकी गूंज हमारी जेबों, हमारे रोजमर्रा के खर्चों और हमारी नौकरियों तक पहुंचती है। अमेरिका और चीन के बीच यह व्यापार युद्ध सिर्फ दो देशों की ताकत की लड़ाई नहीं है, यह एक वैश्विक आर्थिक संतुलन की परीक्षा है। और यह परीक्षा अब हर देश, हर कंपनी और हर आम नागरिक के सामने है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।